कहते हैं कि एक जैन गुरु जो कि अक्सर ही ध्यान में प्रतिष्ठित रहते और उनकी ज्ञान और उनकी ध्यान साधना की चर्चाएं पूरे देश में फैलने लगी। बहुत ही उनके गुणगान हर जगह किए जाने लगे। और एक बार अचानक ऐसा हुआ कि न जाने कहां से उनके आश्रम में एक बिल्ली आ गई। अब उस बिल्ली ने उनके ध्यान में बाधा डालने शुरू कर दी। जब भी वो ध्यान में बैठते, जैसे बिल्ली का स्वभाव है, वो चारों तरफ घूमती, इधर घूमती उधर घूमती और जाकर गोदी में बैठ जाती। फिर 2 मिनट बाद उठती, फिर चारों तरफ घूमती, एक राउंड मार जाती, फिर गोदी में जाकर बैठ जाती। वह तो तंग आ गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब यह तो बहुत हो गया, क्योंकि यह तो दिन रात कभी भी ध्यान करने ही नहीं देती। बिल्ली का स्वभाव ऐसा है, बिल्ली एक जगह टिकती नहीं, उसका काम ही इधर उधर। उसको तो हर घर में जाके उसको हर घर की निगरानी करनी है, हर घर के चूल्हे में जाकर देखना है कि क्या बना है, क्या क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या खाना है, क्या सेंध लगानी है, क्या मिल सकता है, क्या चुराया जा सकता है। उस बिल्ली ने उन जैन गुरु को बहुत परेशानी में डाल दिया। एक दिन जैन गुरु ने सोचा कि जब भी यह बिल्ली आती है ध्यान के वक्त, अब मुझे इसको पहले बांध के रखना पड़ेगा। उन्होंने जैसे ही वो ध्यान करने के लिए बैठते, उससे पहले वो बिल्ली को पकड़ते और उसको किसी जंजीर से बांधकर एक किनारे पर उसकी खूंटी बांध देते, ताकि वह अब कहीं इधर उधर जा ही न सके। वो बिल्ली वहीं बैठी रहती, घंटों बैठी रहती, और जैन गुरु अपने अभ्यास में मग्न रहते, लीन हो जाते। यह चलता रहा, यह बरसों तक चलता रहा। और एक दिन जैन गुरु ने अहरत्व को उपलब्ध कर लिया, निर्वाण को उपलब्ध हो गए, और उनकी ख्याति फैलती रही। लोग आने जाने लगे, लोग देखने लगे, लोग उनसे उपदेश लेने लगे। लेकिन देखते कि जैन गुरु जब भी ध्यान में बैठते हैं, जब भी अपने शिष्यों को कहते हैं कि चलो ध्यान में बैठो, तभी वह बिल्ली को पकड़कर बिल्ली बांध देते हैं। इस तरह उन्होंने शिष्यों ने देखा कि बिल्ली को बांधने की कोई प्रथा है कि पहले जब भी गुरु कहते हैं ध्यान में बैठो, तो या खुद ध्यान पर बैठते हैं तो सबसे पहले बिल्ली को ढूंढ कर खोज कर उसको पकड़ कर लाते हैं, उसको जंजीर से बांधते हैं, खूंटी उसकी एक जगह बंधी होती है, उसके बाद वह फिर ध्यान में बैठते हैं। शायद यह एक यहाँ का एक नियम है। उस नियम को फॉलो करने लगे। एक दिन गुरु ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, गुरु ने शरीर छोड़ दिया, और उसके बाद भी यही प्रथा चलती रही कि जब भी जिस भी व्यक्ति ने गुरु के स्थान पर उस परंपरा को आगे बढ़ाया, वह भी यही करने लगे कि वह बिल्ली को पकड़ के लाते, उसको बांधते जंजीर में, उसकी खूंटी बांधते एक किनारे पर, और उसके बाद ध्यान का अभ्यास शुरू होता। धीरे धीरे अब बिल्ली भी कितने दिन रहेगी, बिल्ली की मृत्यु हो गई। बिल्ली की मृत्यु हुई तो फिर एक दूसरी बिल्ली लाई गई, खोजी गई बिल्ली। अब बिल्ली कहाँ मिले, गांव गांव में जाकर कहीं बिल्ली खोजी, बिल्ली के बच्चे को किसी को लाया गया, पकड़कर उसको पाला गया, पाल पोस कर उसको वही रिचुअल, वही रीति वहाँ भी लागू होने लगी, वही नियम कि अब जो है बिल्ली को पहले बांधा जाएगा चेन से, और उसके बाद फिर ध्यान की शुरुआत होगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि जब यह प्रथा इतनी प्रचलित हो गई कि ध्यान की तो बात ही दूसरी हो गई। सबसे पहली बात थी कि बिल्ली को बांधा या नहीं बांधा ध्यान करने से पहले। अब धीरे धीरे यह प्रथा इतनी आगे तक बढ़ गई कि जो भी वहाँ से उपदेश लेता, जो भी वहाँ से दीक्षा लेता उस जैन गुरु के आश्रम से, वो सबसे पहले अपने घर में बिल्ली पालता, फिर बिल्ली को बांधता,
ध्यान करने से पहले चैन से और फिर ध्यान में बैठता। तो यह एक प्रथा बन गई कि पहले बिल्ली को बांधा जाएगा, फिर ध्यान की शुरुआत होगी। और कहते हैं कि एक दिन वह जैन गुरु का आश्रम ऐसे ही लोगों से भर गया, जहाँ ऐसी कुरीति ही रह गई और बाकी ध्यान में तो कोई ध्यान उपलब्ध ही नहीं हुआ, किसी को कोई व्यक्ति अहरत्व को उपलब्ध ही नहीं हुआ। अब बिल्ली प्रमुख हो गई, न कि ध्यान। बुद्ध ने जब शुरुआत की तो सबसे पहले इन सभी कुरीतियों को, सभी इस प्रकार की समाज में बढ़ी हुई, फैली हुई और गहरी जड़ जमाई हुई कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने का वचन लिया, जड़ से उखाड़ने का प्रण किया और उसके बाद अपने उपदेशों की शुरुआत की। इसीलिए बुद्ध के उपदेशों में कहीं भी किसी भी प्रकार का रिचुअल, किसी भी प्रकार की रीति रिवाज का कोई स्थान नहीं है। आज हम धम्मपद के सूत्र 19 में इस पर बात करेंगे। भगवान बुद्ध के धम्मपद सूत्रों में से अब तक हमने 18 सूत्रों पर बात की है। आज हम 19वें सूत्र को ले रहे हैं। बुद्ध धम्मपद सूत्र 19 में कहते हैं, बहुमपि च सहितम भासमाना न तक्करा होती नरोपमत्तो, गोपो च गावो गणयम परिसम न भागवा सामंजस्य होती। बहुमपि च सहितम भासमाना न तक्करा होती नरोपमत्तो, गोपो च गावो गणयम परिसम न भागवा सामंजस्य होती। जो व्यक्ति अनेक धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है किंतु प्रमादवश उनके अनुसार आचरण नहीं करता, उसे गायें गिनने वाले ग्वाले की तरह पारिश्रमिक नहीं मिलता है, अर्थात वह श्रमणत्व का अधिकारी नहीं होता। श्रावस्ती के जेतवन में द्वय सहायक भिक्षु को उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं, श्रावस्ती के 2 मित्र गृहस्थ भगवान का उपदेश सुनकर घर बार छोड़कर प्रवर्जित हो गए, ऐसा कहा जाता है। उनमें एक समय विपश्यना करता हुआ शीघ्र ही अहरत्व को पा लिया। एक ने तो विपश्यना की और वह शीघ्र ही अहरत्व को उपलब्ध हो गया, लेकिन दूसरा त्रिपिटक बुद्ध वचन को पढ़कर 500 भिक्षुओं को धर्म पढ़ाता। बुद्ध वचनों को पढ़ता, बुद्ध वचनों को 500 भिक्षुओं को धर्म पढ़ाता था। उसके पास पढ़ने वाले सभी भिक्षु अहरत्व को पा लिए, किंतु वह श्रोतापन्न भी नहीं हो सका। ऐसा कहानी कहती है कि इन 2 मित्रों में से एक तो विपश्यना करता हुआ शीघ्र ही अहरत्व को उपलब्ध हो गया, लेकिन दूसरा बुद्ध वचन दूसरों को पढ़ाता, 500 भिक्षुओं को निरंतर धर्म पढ़ाता और वह भिक्षु भी अहरत्व को उपलब्ध होने लगे, किंतु यह दूसरा भिक्षु श्रोतापन्न भी नहीं हो पाया। एक दिन भिक्षुओं ने उन दोनों की चर्चा चलाई और भगवान के सामने उपस्थित हुए। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, ग्रंथवाचक भिक्षु गाय चराने वाले ग्वाले के समान है और विपश्यना में लगा रहने वाला भिक्षु पंच गोरस का उपभोग करने वाले स्वामी के समान है। ग्रंथवाचक भिक्षु गाय चराने वाले ग्वाले के समान है और विपश्यना में लगा रहने वाला भिक्षु पंच गोरस का उपभोग करने वाले स्वामी के समान है। तब भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी, बहुमपि च सहितम भासमाना न तक्करा होति नरोपमत्तो, गोपो च गावो गण्यम परेशम न भागवा सामंजस्य होती। और बुद्ध ने स्वयं अपने उपदेशों में एक जगह कुछ विशेष बातों का वर्णन किया है। उसमें एक जगह बुद्ध कहते हैं कि
अपने वचनों को पवित्र मानकर उनका वैदिक रीति से गुणगान करने की प्रथा का उन्होंने समर्थन नहीं किया। यह बुद्ध के वक्त की बात है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने स्वयं अपने वचनों को पवित्र मानकर उनका वैदिक रीति से गुणगान करने की प्रथा का समर्थन नहीं किया। और इसके अतिरिक्त बुद्ध ने यह भी कहा कि मनुष्य को केवल शब्दों में ही नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अर्थ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? शब्द किसी भाषा के हो सकते हो भला, और उस भाषा में हर व्यक्ति पारंगत नहीं होता, लेकिन शब्दों का उच्चारण क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शब्दों को ही अच्छी तरह से गुणगान कर लेने से, वैदिक रीति से उनका पाठ कर लेने से ही कुछ नहीं मिल जाने वाला। बुद्ध यहाँ स्वयं अपने उपदेशों में कह रहे हैं कि मनुष्य को केवल शब्दों में ही नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अर्थ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह बुद्ध ने अपने वचनों में कहा कि कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ वैदिक रीति से गुणगान करते रहें। यह गुणगान हमें बहुत दूर तक नहीं ले जाने वाले, क्योंकि गुणगान तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उन शब्दों की गहराई को नहीं समझा, अगर हमने विपश्यना नहीं की, अगर हमने अभ्यास नहीं किया, तो फिर हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये बुद्ध स्वयं कह रहे हैं। वैदिक रीति से गुणगान करने का बुद्ध ने समर्थन नहीं किया, और नहीं यह कहा कि शब्दों में ही नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अर्थ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हो किंतु प्रमादवश उनके अनुसार आचरण नहीं करता, उसे गायें गिनने वाले ग्वाले की तरह पारिश्रमिक नहीं मिलता, अर्थात वो श्रमणत्व का अधिकारी नहीं होता। क्या करता है? गायें ले जाने वाला रोज अपने इलाके की सब गायों को, अपने गांव की सब गायों को इकट्ठा करके ले जाता है। बारी लगाई होती है गांव में, हर घर से एक आदमी एक दिन सबकी गायों को लेकर जंगल जाता है, वहाँ उनको चराता है और शाम को उनको गिनकर वापस लेकर आता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गाय भी हो, शायद उसकी एक भी गाय ना हो, लेकिन गांव में यह ड्यूटी लगाई गई है, यह नियम बनाया गया है कि गांव से हर घर से एक दिन एक आदमी सबकी गायों को लेकर जंगल जाएगा, उनको चराएगा और शाम को उनको गिनकर वापस लाएगा। ऐसे ही यह व्यक्ति गायों को लेकर जाता है, पराई गायों को लेकर जाता है, उनको चराता है, दिन भर उनके साथ रहता है, उनकी रखवाली करता है और शाम को फिर उनको गिनता है और गिन के फिर उनको एक एक घर तक पहुंचाता है कि देखो तुम्हारी गाय वापस आ गई, गिन लो। यह मनुष्य का जो स्वभाव है इस तरह का कि वह धर्मशास्त्रों का तो ज्ञाता होता है, वह बहुत अच्छी पाली जानता है, वो बहुत अच्छी संस्कृत जानता है, वो बहुत अच्छी हिंदी जानता है, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानता है, और धर्मशास्त्रों को, बुद्ध के वचनों को और गुरुओं के वचनों को रोज पाठ करता है, गुरुओं की पूजा करता है, उनकी प्रतिमाओं की पूजा करता है, लेकिन प्रमादवश उनके अनुसार आचरण नहीं करता। यही बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि प्रमादवश उनके अनुसार आचरण नहीं करता, उसे गायें गिनने वाले ग्वाले की तरह पारिश्रमिक नहीं मिलता, अर्थात वह श्रमणत्व का अधिकारी नहीं होता। गायें गिनने वाले ग्वाले को तो एक बार को सुबह से लेकर शाम तक गायों की रखवाली करने के लिए पारिश्रमिक भी मिल जाए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता है
पाठ करता है, वैदिक रीति से गुणगान करता है, अगर वह प्रमादवश उनके अनुसार आचरण नहीं करता तो उससे कुछ भी नहीं मिलता, उसे कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिलता। और यही हुआ। यह दो मित्र एक साथ ही भगवान का उपदेश सुनकर घर बार छोड़कर प्रवर्जित हो गए थे। एक ने तो सिर्फ विपश्यना में ध्यान दिया और विपश्यना से ही अहरत्व को उपलब्ध बहुत शीघ्र ही पा लिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसने कंठस्थ कर ली गाथाएं, उसने कंठस्थ कर लिए बुद्ध वचन, और वह उन बुद्ध वचनों को 500 भिक्षुओं को पढ़ाता, धर्म पढ़ाता, वह धर्म पढ़ाता जो उसका अनुभव नहीं है। अब वो जब धर्म पढ़ाएगा जो उसका अनुभव नहीं है तो वो क्या पढ़ाएगा? वो यही कहेगा कि तुमने यहाँ उच्चारण सही नहीं किया, तुमने यहाँ यह शब्द गलत बोल दिया, तुमने इस शब्द को ऐसे नहीं लिखा, तुमने उस शब्द को वैसे नहीं लिखा। यह लिख लेने से, यह पढ़ लेने से अच्छा है कि अच्छा उच्चारण करना चाहिए, अच्छा है कि अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा है कि अच्छा लिखना चाहिए, लेकिन इससे बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि बुद्धत्व उपलब्ध करने के लिए सबसे पहले अपने दुख के मूल को समझना होगा, अपनी तृष्णा को समझना होगा, अपनी तृष्णा की आग को बुझाना होगा। जिसकी तृष्णा की आग बुझी, जिसने अपनी तृष्णा को अपनी आंखों के सामने देखा, जिसने इस भवलोक के दुख को देखा, दुख को समझा, दुख के समुदाय को समझा और दुख निरोध के उपाय के बारे में खोज की और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग का पूरी तरह से पालन किया, सिर्फ वही बुद्धत्व का अधिकारी होगा। उसी का जन्म मरण खत्म होगा। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति, वह चाहे कितना ही बड़ा गुणगान करने वाला क्यों ना हो वैदिक रीति से, लेकिन उसको अहरत्व उपलब्ध नहीं होता। यह बुद्ध ने बुद्ध वचन, बुद्ध के धम्मपद उपदेश 19 में यह बुद्ध के कहे हुए वचन हैं। बहुम पिचे सहितम भासमाना, बहुत अच्छी तरह से भाषा का ज्ञान हो, पढ़ता हो भाषा को। न तक्करा होती नरोपमत्तो, लेकिन प्रमादवश कभी भी उसका आचरण नहीं कर पाता। गोपो चो गावो गणयम परेशम, वो उस चरवाहे की तरह है जो ग्वाले की तरह है, जो गायों को ले जाता है और गायों को गिनता है और उसकी अपनी कोई गाय नहीं होती, उसको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता क्योंकि उसकी कोई गाय नहीं। वह उस पंचगोरस का आनंद नहीं ले पाता। पंचगोरस का आनंद कौन ले पाएगा? पंचगोरस का आनंद तो वही ले पाएगा जिसकी गाय होगी। पंचगोरस क्या है? कि गाय के दूध का आनंद लेना, गाय के घी का आनंद लेना, गाय के दही का आनंद लेना और गाय के अन्य 2 और पदार्थों का आनंद लेना। गाय से जो भी वह सद्गुण निकलते हैं, वह सतरस निकलते हैं, जिनसे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिससे उसका मन अच्छा होता है, जिससे उसका शरीर अच्छा होता है, जिससे उसके अंदर स्फूर्ति और ताजगी आती है, जिससे उसका जीवन में स्वास्थ्य घटता है, जिससे उसके जीवन में कोई रोग नहीं लगता। जिससे जीवन में रोग नहीं लगने की वजह से वह ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है, यानी वह आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कर पाता है, वह अभ्यास कर पाता है। जब व्यक्ति यह नहीं कर पाता तो क्या करेगा? उसको प्रमादवश उसने कभी आचरण किया नहीं, जीवन में प्रमाद है। प्रमाद कैसे गहरा होता है? बुद्ध ने इस बारे में बहुत बात की कि प्रमादी व्यक्ति कभी भी, उसका मन कभी भी आध्यात्म की तरफ नहीं लगता। प्रमादी व्यक्ति तो संसार की तरफ, प्रमादी व्यक्ति तो भोगी होता है, प्रमादवश जीवन जीता है। वह ऐसे ही होता है जैसे कोई नशा करने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति, हमेशा ही उसका मन नशे में ही रहता है, नशे में ही चूर रहता है
उसके पाँव कहाँ पड़ रहे हैं उसको नहीं पता, उसके हाथ कहाँ पड़ रहे हैं उसको नहीं पता, उसके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उसको नहीं पता, क्या लिखना है किसी को उसको नहीं पता, क्या किसी को कुछ भी बोल देना है। क्यों? क्योंकि प्रमादवश है, क्योंकि भोगी है, क्योंकि कामी है, क्योंकि प्रमाद जीवन में बहुत गहरा है, क्योंकि नशा किए हुए की तरह है। और नशे किए हुए व्यक्ति के अंदर जब कोई चीज़ घर कर जाती है तो वो पीछे पड़ जाता है उसके, वो किसी भी हद तक चला जाता है, किसी की जान भी लेनी हो तो ले लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो होश में नहीं, वो बेहोश है, वो प्रमादी है। और प्रमादी के जीवन में कभी भी कोई संतोष घटित नहीं होता, प्रमादी के जीवन में कभी भी कोई शांति घटित नहीं होती, और प्रमादी के जीवन में कभी भी कोई अभ्यास घटित नहीं होता। सबसे पहले अप्रमाद का जीवन जीना होगा। और अप्रमाद का जीवन कैसे बनता है? बुद्ध ने कहा कि अप्रमाद का जीवन बनता है शील के नियमों का पालन करके। सबसे पहले किसी भी अभ्यासी को जो इस मार्ग की तरफ बढ़ रहा है उसको सील के नियमों का पालन करना होगा। और सील के नियमों में सबसे पहले ही हिंसा आती है कि क्या मुंह से बोला जा रहा है ये समझना होगा, प्राणी के हिंसा को समझना होगा, किसी भी प्राणी को सताने से पहले समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अप्रमाद किसी तरह से जीवन में उतरे, प्रमाद जीवन से विदा हो, तब कहीं पहले कदम पर शुरुआत होती है जब मनुष्य अपने अभ्यास की तरफ बढ़ता है, बुद्ध के द्वारा बताए हुए मार्ग की तरफ बढ़ता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग हैं और यह 8 अंग मनुष्य को बिल्कुल ही स्वच्छ स्फटिक कर देते हैं, कोहिनूर के हीरे की तरह चमका देते हैं। उसका शरीर, उसका मन इस तरह से चमक उठता है, उसमें रोशनी आती है और उसके अंदर सील के नियम पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब वो अभ्यास करता है, तब वो अभ्यास में प्रतिष्ठित होता है, तब उसका आनापान स्मृति करने में मन लगता है, तब वो अपनी सांसों को देख पाता है, तब वो विपश्यना करता है, अपनी वेदनाओं को देखता है, अपने कामनाओं को देखता है, अपनी तृष्णाओं को देखता है, अपने शरीर के अंदर उठ रही सारी तरंगों को देखता है, अपने धर्म को देखता है, अपने गुणों को देखता है। धम्मानुपश्ययी में देखता है कि चित्त में और धम्म किस तरह से, कौन से धर्म उसके कौन से गुण, कौन से अवगुण उसके मन में, मानसिक पटल पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनका निदान करता है, उनका निरोध करता है, उनकी सफाई करता है, तब यह मन लगता है, ऐसे नहीं लगता। अपने प्रमाद को देखना चाहिए। सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ गुणगान कर लेने से बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि कभी भी शब्दों में नहीं अटकना चाहिए, शब्दों में उलझ के कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि शब्द तो बहुत ही बाहरी भाषा है, शब्द तो मुंह से निकली हुई भाषा है। क्या जिस व्यक्ति को शब्द बोलने नहीं आएंगे, कोई चाइना में रहता है, कोई जापान में रहता है, कोई इंडोनेशिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, जहाँ की भाषा में उस तरह के शब्द नहीं है, क्या वह व्यक्ति अहरत्व को उपलब्ध नहीं होगा? क्या भाषा अहरत्व को उपलब्ध कराएगी? क्या शब्द अहरत्व को उपलब्ध कराएंगे? अहरत्व को उपलब्ध कराने की जो ताकत है मनुष्य के अंदर, वह मनुष्य की चेतना में वह ताकत है। मनुष्य के अंदर वह बुद्ध बीज रखा हुआ है, उस बुद्ध बीज को उगाड़ना होगा, उसके लिए अभ्यास करना होगा। सांस कुदरत ने सबको दी है, कुदरत जन्य तरीके से सांस चाइना में भी वही चल रही है, कुदरत जन्य तरीके से सांस अमेरिका, जापान और इंडोनेशिया में भी वही चल रही है। हमें उसको पकड़कर आनापान स्मृति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, उससे धीरे धीरे अभ्यास में उतरना चाहिए, बजाय इसके कि किसने संस्कृत बहुत अच्छी बोली, बजाय इसके कि किसने बहुत अच्छी पाली बोली, बजाय इसके कि किसने बहुत अच्छी हिंदी बोली। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये कर्णप्रिय हो सकता हो भला, लेकिन इससे अहरत्व उपलब्ध नहीं होता। अहरत्व तो उपलब्ध होगा समाधि में प्रतिष्ठित होकर, और समाधि में प्रतिष्ठित होने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना होगा। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहराई में समझकर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बुद्ध के वचनों से, बुद्ध की गाथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें अपने जीवन को अभ्यास की तरफ ढालना चाहिए, बजाय सिर्फ तोते की तरह रट के पंडित बनने के बजाय। अच्छा है कि हम मुंह को बंद करके
कम बोल के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में अपना समय दें। अभ्यास जीवन को बदलता है। यह बाहरी अंग है कि हमें बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा मिलती है, हमें बुद्ध के लिखे हुए संकलित किए हुए उपदेशों से प्रेरणा मिलती है, हमें बुद्ध की संगत से प्रेरणा मिलती है, हमें गुरु की संगत से प्रेरणा मिलती है, हमें उन लोगों से प्रेरणा मिलती है जो उस मार्ग पर चल रहे हों। लेकिन मिलेगा अपने अभ्यास करने से, किसी दूसरे के अभ्यास से हमें नहीं मिलेगा। हमें उसके अभ्यास से एक प्रेरणा तो मिल सकती है कि यह व्यक्ति ज़्यादा अभ्यास करता है, हमें भी इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। उसकी संगति से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन अगर उसकी संगति का फ़ायदा हम नहीं ले पाएंगे, अगर हम उसकी तरह अभ्यास नहीं करेंगे, अगर हम उसकी तरह ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास में नहीं देंगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बुद्धत्व की ओर चलने वाले मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग को नहीं समझेंगे, सील के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हमें वह नहीं मिलना जो बुद्ध हमें देना चाहते हैं, जो बुद्ध हमें कहते हैं कि यह सबका अधिकार है, यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको अहर्त्व की उपलब्धि होनी है, उसका यहाँ से मोक्ष निश्चित है, उसको यहाँ से परम लोक मिलना निश्चित है, उसका इस भवलोक से मुक्ति निश्चित है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए रोज रोज गहरा अभ्यास करना चाहिए।